राम राम भाई, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। और आज हम जीएनएम पढ़ेंगे। डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर अमित भाई, प्रशांत बाबू। जी। और पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 3 जी 07। 307 है जी। हाँ, 307 में बेसिकली आजा भाई भी आ गए। लास्ट, राम राम भाई, ये लास्ट के दो दो गुरु वो बच रहे हैं हेडिंग, कैल्केनियल स्पर और एंगुलेशन ऑफ द बिग टो टुवर्ड्स द अदर टोज। जिसे हम वो बोल देते हैं ना, बुनियन, BUNNIN, बनियन। हाँ या, हाँ वो। तो ये दो दो हेडिंग इसमें बच रहे हैं। फिर हमारा नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, टॉपिक शुरू हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम फिर। और इसमें ये मसल, बोन एंड जॉइंट्स को लेकर के चैप्टर चल रहा था हमारा, जो आज जिसका समापन हो जाएगा। और इसमें कैल्केनियल इस पर को लेके चल रहे हैं, और SBS इसमें बता रहे हैं जो कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ एंकल और टो जॉइंट को जाके भी देख सकते हो। और वैसे इसमें SBS है, कैन नॉट स्टैंड समवन और ए सिचुएशन, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, कैन नॉट रन, जंप, डांस, किक, ब्रेक, एक्सेट्रा। ये वो पिछले वाला चला आ रहा है जो इन्फ्लामेशन ऑफ एंकल एंड टो जॉइंट का था, है जी। और ये इसके साथ लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट भी मिल सकता है। तो एग्जाम्पल में कह रहे हैं, ए टीचर इज बीइंग बुलीड बाय हर कलीग। किसी की आवाज आ रही है शायद। ए टीचर इज बीइंग बुलीड बाय हर कलीग who tries to hinder every project she want to undertake, is equal to self conflict of not being able to tolerate the situation। एक टीचर है, उसको बुली करते हैं उसके साथी, फीमेल टीचर है, और वो हमेशा कोशिश करती है छुपाने की हर एक प्रोजेक्ट को जो सी वांट टू अंडरटेक, जो अपना काम है, जो उसका अपना प्रोजेक्ट है, उसको वो बताती नहीं है, बुली करते हैं। तो इस वजह से वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट द सिचुएशन में चली गई। एज द पेशेंट फाइनली सक्सीड्स इन पुशिंग थ्रू ए बिग प्रोजेक्ट, शी गेट्स ए पेनफुल कैल्केनियल स्पर इन द हीलिंग फेज। कह रहे हैं जैसे ही पेशेंट जो है उसको सफलता मिली, सक्सीड्स इन पुशिंग थ्रू ए बिग प्रोजेक्ट में जैसे ही उसको एक सफलता मिली, तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ और वो पेनफुल कैल्केनियल इस पर आ गया उसको हीलिंग फेज में। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को बुली ऐसे किया जाता हो कि तेरे बस की ना है, तू क्या करेगी। तो उसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो रहा था इस वजह से। अब उसका कोई बिग प्रोजेक्ट में सफलता मिल गई अमितपाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा, तो फिर उसको लगा कि देख मैं कर सकती हूँ, और इस तरह से उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया और हीलिंग में आ गई, और जिसकी वजह से उसको वहां पेनफुल कैल्केनियल इस पर बन गया। हीलिंग में बनते हैं, हीलिंग फेज में, ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ड्यू टू द ग्रोन अप लेफ्ट हैंडेड पेशेंट्स clumsiness, her mother has a gardening accident and breaks her ankle. Due to the grown-up left-handed patient's clumsiness, जो grown-up left-handed patient का जो clumsiness का मतलब एक त्रुटिपूर्ण काम है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, की वजह से उसकी जो मदर है, हर मदर हैज गार्डनिंग एक्सीडेंट एंड ब्रेक्स हर एंकल। क्या भाव आ रहा है दीपशिखा? हर मदर हैज, उस पेशेंट की वजह से, उसकी फुहड़ता कहिए या उसकी गलती की, उसकी मदर का गार्डन में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसका एंकल टूट जाता है, मदर का। ओके।
ओके, उसकी वजह से द पेशेंट ब्लेम्स हरसेल्फ एंड सफर्स ए सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर हर मदर। अब वो पेशेंट जो है वो खुद को इसके लिए ब्लेम करने लगी, ब्लेम में चली गई कि उसकी वजह से उसकी माँ की सफरिंग आई है, और उसको सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर हर मदर, अपनी मदर के लिए उसका ये सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो गया उसके अंदर, एक तरह से गिल्ट फील में चली गई मान लो पेशेंट। व्हेन द कास्ट इज रिमूव्ड एंड हर मदर कैन वॉक अबाउट फ्रीली अगेन, द पेशेंट कम्स इनटू हीलिंग। फिर वो चली गई सीवियर पेन इन द राइट ब्रैकेट में मदर चाइल्ड हील में, लेफ्ट हैंडेड है ना इसलिए राइट में गया। तो जब उसकी माँ का प्लास्टर हट गया, वो फिर से सही से चलने लगी, तो इस पेशेंट के ये हीलिंग में आ गई, और जिस हीलिंग में आने की वजह से फिर इसको राइट हील में सीवियर पेन हुआ, मदर चाइल्ड साइड इसकी राइट हुई, क्योंकि ये खुद अपने आप में लेफ्ट हैंडेड पेशेंट है इसलिए। तो देखो हील पेन का कारण आ रहा है समझ में, हील पेन। हाँ, अगर बहुत लोग आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं एडीओ के दर्द के, हाँ, और फीमेल ज्यादा आती हैं बल्कि, हाँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जिनका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है कि चलो मैं, या तो ब्लेम अपने आप को नहीं करती हैं किसी चीज के लिए, है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हो, मान लो कोई बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो उसको फीमेल उसकी मदर को सुनना पड़ता हो कि तुम सही से नहीं पढ़ा रही हो, तुम सही से नहीं कर रही हो, और बच्चे की परफॉर्मेंस आ जाए बहुत अच्छी, तो उसकी माँ की एडियो में दर्द आ जाएगा, है ना। हाँ, बहुत बहुत एक चीज और साथ में मिलती है ना, मॉर्निंग में एग्रावेशन की, सुबह सो के उठो और पैर रखो तो वो तब सबसे ज्यादा होता है, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो ये क्या इसको रिलेट कर सकते हैं इसको कहीं से? ये बेसिकली ये रेस्ट में बढ़ेगा, अगर आप इसको रिलेट करे हो ना, तो ये हीलिंग पेन होने के नाते ये कभी भी रेस्ट जैसी फीलिंग में, रेस्ट जैसी सिचुएशन में बढ़ेगा। तो ये रात को बढ़ सकता है, सुबह को बढ़ सकता है, जब वो रेस्ट करके उठे, जब वो चलने फिरने लगती है, फिर काम करने लगती है, सिंपैथिकोटोनिया में आ जाती है, तो उसकी वो हीलिंग वाली प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हीलिंग जनरली रात को होती है, दीपशिखा, है ना, वेगोटोनिया। तो अर्ली मॉर्निंग में पेन इसलिए हो सकता है ये। और जैसे वो बिस्तर पे अभी लेट आया बंदा, फिर खड़ा होके चलेगा, कई लोग बोलते हैं मैं 4-5 स्टेप रखता हूँ तो मेरे को बड़ा दर्द होता है, तो बेसिकली अंदर वो स्वेलिंग, अंदर वो इन्फ्लेमेशन या हीलिंग रात में जो हुई है उसकी वजह से वो कंप्रेशन में आती है जब पैर को रख के चलते हैं, और वो इस वजह से भाव आ रहा है यहाँ पे जो आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सिंपैथिकोटोनिया में तो ये दर्द आना नहीं, कम से कम ये आएगा वेगोटोनिया में। यहाँ पर टिश्यू इन्वॉल्व होएगा कैल्केनियस और फेशिया और एचिलिस टेंडन अटैचमेंट। सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न करेगी, और मेजोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है भाई। आज अपने अमित शर्मा भाई नहीं आए, डॉक्टर श्रेय तो आ गए, रितीश जी भी हैं। तो फेज कह रहे हैं ये हीलिंग फेज में आपके पास आएगा पेशेंट। एक्सेसिव रेस्टोरेशन ऑफ द बोन, ब्रैकेट में करें लग्जरी ग्रुप, एक्सेसिव रेस्टोरेशन होगा यहाँ पर बोन का, इसको मजबूत करने के लिए। जहां भी लग्जरी ग्रुप वर्ड आता है वहां उस स्ट्रक्चर को पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग का भाव छुपा होता है इसके पीछे लग्जरी ग्रुप के। Although the spur still appears on an X-ray after the healing phase, the pain usually disappear completely. ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है जानना कि उसका हीलिंग पेन ठीक होने के बाद भी हील का उसमें स्पर नजर आता रहेगा, लेकिन दर्द नहीं करेगा आप, है ना। हम जब एक्सरा कराते हैं, जब भी कराया होगा आपने एंकल हील का, तो उसमें स्पर स्पष्ट रूप से दिखता है उस बोन में। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि दर्द सही हो गया तो इसका स्पर भी चला गया होगा,
लेकिन इसमें भाव ये दे रहे हैं कि ये इस पर जो है एक्सरे में दिखता रहेगा हीलिंग फेज के बाद भी, लेकिन पेन जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। तो एक्सरे में देख करके ये इसकी प्रोग्नोसिस नहीं की जा सकती। प्रोग्नोसिस इसको पेन के डिसअपियर होने से गुड प्रोग्नोसिस का भाव हमें लेके उस केस को क्योर समझ लेना होगा, क्योंकि इस पर तो नजर आता ही रहेगा भाई, ऐसा जीएनएम कह रही है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड शुड इट रिकर, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, अगर ये रिकर कर रहा हो तो उस कॉन्फ्लिक्ट को देखो क्या है, या ट्रैक देखो, उसे रिजॉल्व करो। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं आई मेक पीस इन माई हार्ट, वॉट एवर हैपन्स टू मी हैज ए मीनिंग, आई कैन ओनली लर्न फ्रॉम इट। मैं सुकून में रहूंगी, एक तरह से अपने दिल में मैं शांति बनाए रखूंगी। जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा और उससे मुझे सीखना है। कोई भी कहते हैं ना, जो भी घटना आपके साथ हो रही है वो आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आ रही होती है और आपको उससे सीख के आगे बढ़ना है। ये भाव हमारे अंदर होना भी चाहिए और उस पेशेंट में भी ये थॉट प्रोसेस अपने आप को उसमें पैदा करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं वियर ओनली प्लेजेंट एंड पॉसिबली ओपन फुटवियर। जो आरामदायक फुटवियर है, जो ओपन फुटवियर है, वो पहने। फॉर एग्जाम्पल एन इंसर्ट विद रेसेस एट द प्रेसरिंग पोजीशन, RECE डबल एस क्या है ये ऋषि देख रहे हैं बस। हाँ, कुछ सॉफ्ट गद्दा टाइप का लग रहा है, जैसे चप्पलों में प्रेसिंग पॉइंट पे हमें लग रहा है जैसे स्कूल में गैप होता है ना, तो मुझे लगता है कुछ गैप वाले चप्पल होंगे। एंड इंसर्ट विद रीशेस एट द प्रेसिंग पोजीशन सो दैट द एरिया कैन रिक्यूपरेट। हाँ बस वही है। वहाँ गड्ढा कर देते हैं उसमें चप्पल में। रेसिस इन मेडिकल टर्म जो है लिखा है कि रेसिस रिफर्स टू एन एनाटॉमिकल डिप्रेशन और कैविटी और ऑफन अ स्पेस और क्लेफ्ट विद इन एन ऑर्गन और टिश्यू। हाँ, ये डिप्रेशन करेंगे चप्पल में, जहाँ दर्द हो रहा है ना उसके नीचे उस शूज में उस चप्पल में एक डिप्रेशन बना देंगे, गड्ढा बना देंगे ताकि प्रेशर न डाले उस पे और सो दैट एरिया कैन रिक्यूपरेट। और देख लो RECUPERAT। हाँ, इंजरी ठीक होने का मतलब इंजरी ठीक हो जाए उसके बाद एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग लेके आओ। स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ हो जाना दोबारा। अच्छा, ताकि वो स्वस्थ हो सके, अच्छा, या हील हो सके। ओके। सर्जरी इज रेयरली नेसेसरी। सर्जरी तो रेयरली ही आवश्यक होती है। इट इज बेटर टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये अच्छा रहेगा कि आप लंबे समय तक भी इंतजार कर सकते हो, इलाज करा सकते हो अपना, बजाय सर्जरी में जाने के। ये बेटर रहेगा। बहुत एक और जैसे चप्पलें भी आती हैं ऐसे, उनको ऑर्थो स्लीपर्स भी बोलते हैं। जैसे ऑर्थो चप्पल होते हैं जो वो उनमें ऐसे कुशन्स जैसा होता है, ताकि आप अगर उन पे पैर रखते हैं तो वो जो हील या चुभने वाली चीज है वो आपको चुभेगी नहीं, वो कंफर्टेबल महसूस कराती है। हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या डॉक्टर स्लीपर भी बोलते हैं कई बार। ऑर्थो। हाँ, तो उसमें दो तरीके हैं, या तो गद्दीदार हो या फिर उसमें उस एरिया के सामने डिप्रेशन कर दो, या डिप्रेशन हो, गड्ढा हो जिसमें वो टच होके प्रेशर होके वो दर्द ना करे और वो हील होने में मदद करे। है बेटा, इसमें लास्ट लाइन लिखी है ना कि इट इज बेटर टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम कोई पेन के लिए तो वेट करता नहीं, पर हमें लगता है कि ऐसी स्लीपर्स मदद कर सकती हैं कि ये स्लीपर पहने और कुछ दिन पहनते पहनते लॉन्ग टाइम में वो खुद ही चला जाएगा। हाँ, तो वो जो पेन को तो सहना पड़ेगा, तो लॉन्ग टाइम सह नहीं सकता बंदा, अगर कोई मैनेजमेंट नहीं किया तो उसका ये मैनेजमेंट कर दो गद्दीदार
चप्पलों से या डिप्रेशन वाले से, तो वो लंबा समय उसका कट जाएगा आसानी से। बिल्कुल। हाँ, अगर उसे नहीं आप मैनेजमेंट दोगे तो वो बंदा दर्द की वजह से बहुत लंबे समय तक उसका वेट नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें सर वो हाँ जो हाँ सॉफ्ट वाली चप्पल होती है ना, तो वो सर जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि जैसे अगर हील पेन हो तो ले लो, या फिर आपके हील में या फीट के अंदर कॉर्न्स आ गए जो पेनफुल होते हैं कॉर्न, हाँ उसमें भी ये और थोड़ी चप्पल सजेस्ट की जाती है कि वो पेन को थोड़ा मतलब पेन नहीं होने देते। हाँ। तो हाँ, ये दो कंडीशंस में सॉफ्ट सोल वाले चप्पल या जूते के लिए सजेशन हाँ, की जाती है। जहाँ भी प्रेशर इफेक्ट बचाना है ना दोस्त, जहाँ भी बिल्कुल, प्रेशर बिल्कुल। प्रेशर से बचाना है, तो वहाँ हर एक उस पैथोलॉजी में, चाहे वो कॉर्न हो चाहे वो हील पेन हो, तो इनमें उसकी मदद ली जाएगी बिल्कुल। और वो इसलिए ली जाएगी, बहुत अच्छी बात यह है कि हमें वहाँ एक टाइम को पास करना है, क्योंकि वो हीलिंग तो चल ही रही है, कुछ समय बाद वो ठीक हो ही जाना है। बस उस समय को बिताओ सही तरीके से मैनेज करके। इनका भाव ये है जीएनएम में। बाकी हम तो अपना सही मेडिसिन तो फिर भी देंगे ही देंगे, ताकि उसकी ससेप्टेबिलिटी चली जाए, सेंसिटिविटी कम हो जाए, है ना डॉक्टर श्रेय भाई। जी तो जी यहाँ सर। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देंगे, मेडिसिन तो हम देंगे ही देंगे, साथ में हम मैनेजमेंट हमारे लिए भी काम करेगा ये चप्पलों वाला। जी सर। नेक्स्ट हेडिंग है एंगुलेशन ऑफ द बिग टो टुवर्ड्स द अदर टोज। हेलस वल्गस भी इसको टर्म दी गई है। इसमें पैर का अंगूठा जो है दूसरी छोटी उंगलियों की तरफ को झुक जाता है, और इसको हम लोग जनरली बुनियन बनियन के उसमें हम रूब्रिक भी है उसमें हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे, नॉट बीइंग एबल टू किक समबडी अवे। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रन, डांस, बैलेंस, जंप, किक, ब्रेक, एटसेट्रा। एटसेट्रा भी दिया है डॉक्टर से, और भी कुछ हो सकते हैं। समटाइम्स इट इज ए लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा भाव इसमें यह है कि किसी चीज को किक अवे नहीं कर पा रहा, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसके पीछे कि वो रन करने के योग्य नहीं है, यानी कि वो अपने जो भी उसका काम है, जो भी सिचुएशन है, काम में आगे नहीं दौड़ पा रहा या सिचुएशन से नहीं भाग पा रहा। डांस में फिर परफॉर्मेंस आ जाएगी, डांस नहीं कर पा रहा। रन और डांस तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और बैलेंस नहीं बना पा रहा परिस्थिति में, रिलेशंस में, कहीं भी जंप नहीं कर पा रहा, किक नहीं कर पा रहा, किसी चीज को ब्रेक नहीं कर पा रहा जो हर्डल सामने आ रही है, एटसेट्रा। और कभी कभी ये लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट भी, समटाइम्स इट इज ए लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट भी आप कह रहे हैं। लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट बोले तो मतलब लोकल जहाँ पे ये पेन हो रहा है, यहाँ जिस जगह पे हो रहा है वहां से कुछ रिलेटेड लोकल कॉन्फ्लिक्ट कॉज, जैसे अगर बिग टो ही जा रहा है। हाँ, तो बिग टो की लोकेशन कौन कौन सी होंगी, क्योंकि बिग टो तो घूम ही रहा है कम से कम इस परेशानी में। जैसे ग्रेट टो का जो एक इससे रिलेटेड होता, मैं याद नहीं आ रहा है। हाँ, ग्रेट टो के पार्ट हो सकते हैं इसमें अलग अलग जहाँ दर्द है, या फिर लेफ्ट ग्रेट टो है या राइट ग्रेट टो है, फिर ऐसे भी लोकेशन का भाव ले सकते हैं। अदरवाइज टो में भी ऊपर है, इनर साइड में है, आउटर साइड में है, पेन वेन जो भी है, लोकेशन का भाव थोड़ा सा ऐसे तो मिल रहा भैया। तो टिश्यू इसमें, हाँ जी भाई। एंगुलेशन दोनों साइड होता है, लेटरल साइड भी मीडियल साइड भी देखने को मिलता है। हाँ, बाहर को भी भाग सकता है और अंदर को, ऐसे अंदर को है, ऐसे कह रहे हैं सर? हाँ सर, हाँ सर, मैं कई केसेस देखा हूँ। हाँ, मीडियल साइड भी जाता है, लेटरल साइड भी। अब जैसे इमेज में अभी एक देख रहा था तो इसमें लेटरल साइड दिखा रहा था। हाँ, तो दोनों साइड बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कह दी। कई बार तो ये पैर का जो टोज का जो गैप है, कई बार तो ये नैरो डाउन हो जाता है और कई बार ये फैल जाता है। जब ये मीडियल साइड में को भागेगा अंगूठा, तो ये अवे फ्रॉम द टोज आएगा। यस जी, बस यही बोला। यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग में ये बिग टो टुवर्ड द टोज है, तो हाँ ये तो अंदर की तरफ ही अंगूठा जा रहा है इसमें। हाँ हाँ, पैथोलॉजी तो ये, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी मिलती है, वो चाहे इससे ना भी जुड़ी हो तो उसे पैरेलल समझना जरूर है दीपशिखा। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सर ने बोला था एक बार, मलिक सर ने, कि ये ऐसा भी कुछ है इसके पीछे कि यदि ग्रेट टो, बिग टो दूसरी स्मॉल टोज की तरफ को झुक रहा है तो ये फैमिली को एक साथ लाना चाहता है, ये फैमिली की तरफ जाना चाहता है। और अगर ये डॉक्टर धीरेन्द्र सर, अगर ये बाहर को भाग रहा है, गैप बहुत ज्यादा है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उन फैमिली मेंबर्स में एका वो नहीं है, एकता नहीं है, वो फैमिली से दूर जा रहा है। अगर आपकी टोज खुली हुई है, चौड़ी हुई है, तो इसका भाव सर, ऐसे भी लिया था। एक बार और रिपीट करेंगे सर इसको। लेटरल साइड यदि जाएगा तो इसका मतलब फैमिली को लेके चलना चाहता है। अवे हाँ, लेटरल नहीं, लेटरल साइड तो फैमिली को लेके चलना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि लेटरल साइड में ही बनियन बनेगा। लेटरल साइड में झुकने की वजह से, लेटरल साइड हमारी बाहर की तरफ है और मीडियल साइड हमारे टो के मामले में अंदर की तरफ को। हम अपनी बॉडी के मीडियल प्लेन से और लेटरल साइड से इसको हम कोरिलेट करके समझ रहे हैं फिलहाल। ऐसे पैर के सेंटर लाइन से नहीं, फुट के सेंटर लाइन में अगर कहोगे तो फिर वो मीडियल की तरफ को माना जाएगा। लेकिन बॉडी की लेटरलिटी को अगर हम देखें तो ये बनियन जो बनेगा, जब लेटरल साइड की तरफ को वो टिल्ट कर जाएगा बिग टो। और अगर बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ को टिल्ट कर रहा है बिग टो, तो ये एक तरह से मीडियली जा रहा और गैप बढ़ जाएगा टोज के बीच में, है ना दीपशिखा? जी जी बिल्कुल। तो सर आपका ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ रिपीट कर दी कि अगर ये टुवार्ड्स टोज जा रहा है तो ये फैमिली को नजदीक लाना चाह रहा है, और अवे फ्रॉम द टोज अगर जा रहा है तो ये फैमिली से दूर रहना चाहता है। ठीक है ना? तो ये भाव भी इसमें है, और भी हो सकते हैं भाव, लेकिन ये भाव एक्सट्रोवर्टेड में भी मिलता है कई बार। अगर खुली हुई है तो एक्सट्रोवर्टेड होगा, अगर वो नैरो डाउन आपस में जुड़ी है तो वो सिक्रेटिव भी हो सकता है, इंट्रोवर्टेड भी हो सकता है, और कई सारी इसकी शेप के हिसाब से हमारे मेटाफर मिल सकते हैं इसको लेकर के। ठीक है, और कुछ कहना है किसी को? चलो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसके पीछे। और टिश्यू इसमें बेस जॉइंट ऑफ बिग टो, बेस जॉइंट ऑफ बिग टो इसमें इन्वॉल्व है। सेरिब्रल मेडुला से ये कंट्रोल होता है, मेजोडर्मल लेयर से ये बनता है ये टिश्यू। फेस में कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी, जनरली हैंगिंग हीलिंग में पड़ा रहता है ये, जिसकी वजह से ये हेलस वल्गस जैसी स्थिति बनेगी, हैंगिंग हीलिंग की वजह से बनेगी। विद एवरी इन्फ्लामेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं हीलिंग फेज सेल प्लस होता जाएगा, इसलिए तो उधर वो ट्यूमर सी बन जाती है, आउटग्रोथ सी, एक्जोस्टोसिस सी बन जाती है, इसलिए उस जॉइंट पे, क्योंकि जब भी हीलिंग फेज आएगी वहां सेल प्लस होएगा। अनदर लेयर इज एडेड, और एक लेयर पे लेयर सेल की वहां एडेड होती जाएगी, जिसकी वजह से कह रहे हैं थिकनिंग, क्रूकडनेस, डिफॉर्मेशन ऑफ द टोज, टो एंड टो जॉइंट। इसमें डिफॉर्मेशन टो का भी और टो के जॉइंट्स का भी हो जाएगा इस वजह से, और वो क्रूक्ड हो जाएंगी, डिफॉर्म हो जाएगी। रिमार्क में कह रहे हैं शूज दैट आर टू टाइट और हील दैट आर टू हाई कैन डिस्ट्रॉय द टो जॉइंट मैकेनिकली, ब्रैकेट में कह रहे हैं इन दिस केस देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ये बात ध्यान रखें, अगर टू टाइट शूज पहन लिया और हाई हील बहुत ज्यादा अगर कोई पहन रहा है
तो ये टो जॉइंट को मैकेनिकली डिस्ट्रॉय करती है, और यहाँ पर कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट का लेना देना हो सकता ना भी हो। तो ये आपकी मैकेनिकल इंजरी के तहत देखते हैं ना, कई मॉडलिंग में बहुत हाई हील पहन के आती हैं कई मॉडल्स, या कई पार्टियों में कई लेडी बिल्कुल पैर एकदम नीचे की तरफ को, उनका सारा का सारा प्रेशर ये मेटाफेलेंजियल जॉइंट पे रहता है दीपशिका, पैर का। हाँ, तो वहां पर ये जॉइंट जो है वो अफेक्ट होंगे टोज के, और वो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना जरूरी नहीं है हो, ये मैकेनिकल इंजरी भी हो सकती है। इसमें कह रहे हैं सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट डेंजर ऑफ विशियस सर्किल ड्यू टू द अनएस्थेटिक बल्जिंग ऑफ द बिग टो। यहाँ बंदा एक विशियस सर्किल में जाने का चांस बन जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, क्योंकि वो उसका जो ये एक्सोस्टोसिस हो जाएगी, ये जो डिस्टॉर्टेड क्रूक्ड जॉइंट हो जाएगा, ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसकी वजह से उसका पैर की जो सुंदरता है वो चली जाएगी एक उससे, और वो लगातार उसको देख देख के सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में फिर जाएगा। तो ये बेसिकली विशियस सर्किल बन जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन इसको ट्रिगर करेगा, फिर हील करेगा, फिर ट्रिगर करेगा जब भी देखेगा, तो वो ये एक क्रॉनिक स्टेट बन सकती है जो विशियस सर्किल की वजह से। कह रहे हैं कंसीडर करो हैंडेडनेस ब्रैकेट में राइट और लेफ्ट एंड साइड, और साइड को हैंडेडनेस और साइड यहाँ कंसीडर करनी है, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ कंसीडर करना है। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स and resolve them so that the SBS comes to an end. Flat, broad, possibly open footwear with enough free space for the toes. एक तो यहाँ SBS को खत्म करो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करके, साथ में ब्रॉड फुटवियर पहनो, चौड़े पंजे वाले चप्पलें, चौड़े पंजे वाले शूज, ताकि वहां टोज को फ्री स्पेस मिल सके। ये इसके लिए मैनेजमेंट बताया। बाकी मेजर्स देखने हैं, क्या मेजर लेने हैं आर्थराइटिस के, और अगर एडवांस हो जाए स्टेट तो फिर सर्जरी इज यूजफुल। एक आध पेशेंट मेरे पास आया जो इस एक्सोस्टोसिस को उसने निकलवा के भी आया, और एक पेशेंट मेरे पास रेगुलर आती हैं और दूसरे जॉइंट पेन वगैरह भी हैं, तो उनको बहुत ज्यादा है दीपशिखा ये। और मैं अगर यहाँ याद करूं डॉक्टर श्रे, तो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से नाखुश सी स्थिति में रहती है परिवार को लेकर के, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है परिवार, वो जो चाहती है वैसे नहीं रहते हैं उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, तो ऐसा कुछ उसका जो कह रहे हैं ना कि कावेदा सिचुएशन, हमेशा नाखुश सी रहती है कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरा बस चलता तो मैं ऐसे कर देती, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रही, बैलेंस नहीं बना पा रही अपने फैमिली एटमॉस्फेयर में, तो ये सारी चीजें, और वो सिचुएशन से रन नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीजें कई रूपों में मिलेंगी हमें, है ना। तो ये था भाई आपका बोन एंड जॉइंट का। जी भाई सर, जो बनियन का होगा दोनों पैरों में, तो सर उसको चलना भी दिक्कत करेगा, सर बैलेंस इसमें दिक्कत नहीं करता है दोस्त, अक्सर पेन होने के चांस रहते हैं, दिक्कत नहीं करता। हाँ, दौड़ नहीं सकता ऐसा कह लो आप, क्योंकि दौड़ेगा तो वो पंजे वो वहां से वो है ना टोर्सो फेरिंजियल जॉइंट जो है, जो मेटाफेरिंजियल जॉइंट नहीं है ना, मेटाकार्पल और ये मेटाटार्सल जहां जुड़ती हैं, जो वहां प्रेशर आता है जब आप दौड़ते हो, आगे को बढ़ते हो, और अगर वो तेजी से दौड़ेगा तो ये जो जोड़ है इसमें दर्द होगा दोस्त। तो ये बंदा रनर नहीं हो सकता, दौड़ नहीं सकता। हो सकता फौज में ना लें, पुलिस में ना लें इसको, दोस्त वहां बाहर कर दें। बनियंस का तो हमें नहीं पता है, वो फ्लैट फुट का होता है बनियंस, वो दौड़ने में वो करता है। हाँ, बनियंस
सकते हैं। ये 3 ये स्थिति आ सकती होंगी दीपशिखा, अच्छा अच्छा वैसे अच्छा, कंफर्म बस एक नहीं चीज हूं और। मैं। जी जी बेटा। जी, जी, जी। एक बॉस, एक बनियंस के लिए भी करेक्शन के लिए एक गार्ड जैसा आता है कि मतलब वो ऐसे अंगूठे में पहना जाता है और वो टाइट करके बाकी फिंगर्स के साथ वो अंगूठे के पैर के अंगूठे की पोजीशन जो है ग्रेट टो की, वो फिर स्ट्रेट कर देता है। हाँ, वो क्या स्ट्रेट वो करने के लिए पैंट कुछ। पहनते? हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। क्या ये हेल्पफुल हो सकता है ये अगर हेल्पफुल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये तो? हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसी में ही आपने आंसर भी दे दिया। अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीके हो जाएगा जॉइंट, ये जान लो, नेक्रोसिस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि ये अगर आया भी हाँ है। बहुत ज्यादा अगर यहाँ छेड़खानी करी, क्योंकि ये जिस तरह से या फिर बिल्कुल ये स्टिफ हो जाएगा, इसमें वेल्डिंग हो जाएगी, ये इमूवेबल हो जाएगा ये जॉइंट बिल्कुल, अगर डीके भी नहीं हुआ तो, है ना। अगर जबरदस्ती आप उसको सीधे साध के रख रहे हो तो कुल मिला के या तो बिल्कुल जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिसिस में आपस में जुड़ जाते हैं ना जॉइंट, जी 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 या तो इसी स्थिति में चला जाएगा ये, और या फिर अगर बहुत ज्यादा नहीं माना तो यहाँ फिर डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकता है इसमें। तो ये जो जबरदस्ती खींच तान के इसको सीधा करने की जगह उसका हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करें और उसको हम अकॉर्डिंगली लें, डॉक्टर दीपशिखा, बिल्कुल। बस एक इसी से जुड़ा हुआ है, जी मतलब थोड़ा सा, जी। जैसे जो दांत में बच्चों के ब्रेसेस लगवाए जाते हैं, हाँ दांतों की पोजीशन, तो क्या वो, जैसे वो तो बहुत सारे लोग कराते हैं, हमने देखा है, तो वो क्या, मतलब वो भी हेल्प करेगा? मतलब हेल्प तो करता है क्योंकि कुछ टाइम बाद वो जॉ का स्ट्रक्चर और वो दांत वगैरह शेप में हो जाते हैं, हाँ। तो क्या वो भी देखो कराना चाहिए? फिर ये डिपेंड करेगा कि अब जैसे किसी को आपने वो लगवा दिए, क्या ब्रेस क्या बोलते हैं इसको, ब्रेसेस ब्रेसेस। ब्रेसल, ब्रेसल लगवा दिए, तो अब उसकी साइकी में एक बात तो तय कर दिया आपने, कहा मेरे दांत अच्छे हो जाएंगे, तो आपने उसमें पॉजिटिविटी डाल दी एक तरह से। तो अगर आपके अंदर कोई भी सकारात्मकता का भाव पैदा कर रहा है और हाँ बहुत ज्यादा उसको खींचतान भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं किसी हद तक ये मैनेजमेंट काम भी करते हैं। लेकिन अगर जैसे ये बनियन है या ये इस तरह का, उधर उधर सिचुएशन भी बहुत ऐसी बनी हुई है अनफेवरेबल फैमिली में, और उसे जब देखो ये बॉडी बेसिकली अपने आप को मैनेज करती है, अपने आप को सेट करती है सिचुएशन के हिसाब से, और आपने सिचुएशन तो हटा ही नहीं। अब जो उसने अरेंजमेंट किया था बॉडी ने, अपने आप को एडजस्ट किया था, वो एडजस्टमेंट तोड़ रहे हो आप। तो एक तरह से ऐसे समझो जैसे किसी बंदा कोई पहाड़ पे चढ़ रहा, आगे को टिल्ट होके, आपने वो तो देखा नहीं कि पहाड़ पे चढ़ रहा, और आपने उसको सीधा खड़ा कर दिया, जी तो जी जी, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना दीपशिखा। बिल्कुल तो बॉडी में जो भी होता है चेंज, वो कोई ना कोई उसका मीनिंग होता है बॉडी का, अपना एडजस्ट करने के लिए या अडेप्ट करने के लिए उसका उसका एफर्ट होता है बॉडी का। तो उसको हम उसके साथ साथ चलें, सिचुएशन को पहले हटाएं, सबसे बड़ी बात ये है, सिचुएशन को सर ये हटाएं। जो हाँ जी। सर ये जो बनियन में पेन होगा हाँ वो हीलिंग फेज में रहेगा ना? अगर इन्फ्लेमेशन रहता है और उसमें तो हीलिंग हाँ, फेज में तो रहेगा। बेसिकली ये हैंगिंग हैंगिंग है ना फिर, एक्चुअल में हम्म, होता क्या है इसमें, हीलिंग पेन तो हमेशा आएगा हीलिंग में, ये जान हम्म, एक बात। या फिर देखो आपने स्ट्रेचिंग दे दी जबरदस्ती, ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया तो दर्द तब भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां हीलिंग मान लेंगे हम, आपने बहुत जो उसे ज्यादा मैकेनिकली डिस्टॉर्ट कर दिया तब दर्द करेगी। लेकिन जनरली ये हीलिंग में पेन आता है डॉक्टर सरे, और चूंकि इसमें बार बार ये हैंगिंग हीलिंग है, ये ठीक हो जाता, फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, फिर से ठीक, फिर से नुकसान होके दोबारा फिर हील होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेयर पे लेयर सेल्स की चलती जाती है, और वहां ये एक्जोस्टोसिस का रूप ले लेता है, या कहिए कि ये टिल्ट हो जाता है दूसरी टोज की तरफ को। तो इसलिए यहाँ सर जब इसका पेन अगर ठीक हो जाए, बिल्कुल भी और पेन ही ना हो, मतलब एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है लेकिन शेप बिगड़ा हुआ है, हाँ, तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट फेज में रहे, कॉन्फ्लिक्ट फेज चल रहा है, क्या नहीं होगा फिर फिर वो? वहां दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा।
अब वहां दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया एनेस्थेटिक रूप में कि ये पैर मेरा कुरूप दिख रहा है। अगर किसी लेडी को हो या किसी सेंसिटिव मेल को हो जो अपने शरीर पे ध्यान रखता है, तो उसे इसे देख देख के ना एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा एनेस्थेटिक के रूप में, सेल्फ वर्थ, कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा। पहले तो था कॉन्फ्लिक्ट ये कि मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा, मैं सिचुएशन से को थ्रो नहीं कर पा रहा, वो तो चलो चला गया, लेकिन जो उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी बन गई थी डॉक्टर श्रे, अब वो उसको देख देख के एक नया कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगी, और वो होगा उसका सुंदर ना होने का एनेस्थेटिक सिचुएशन से रिलेटेड, और फिर उसमें पेन आ जाएगा। और जब वो ऐसे इस जोन में चला गया बंदा, तो तब कह रही है जीएनएम कि वो विशियस सर्किल में फंस गया। आप विशियस सर्किल उस पॉइंट पे है जी, सर उस पॉइंट पे करेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर वो वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा ना, फिर एस्थेटिक वाला। वो कौन से वाले किस कंडीशन में? जब पेन नहीं है, हीलिंग फेस हो चुका, पेन गया, हाँ, और काफी टाइम से पेन नहीं है, बट वो जो उसका वो एस्थेटिक अच्छा नहीं है, वो चीज वो फील ना करे, और वो तो, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो वहां पे करेक्टर लगा के अगर हम वह- ठीक कर दें। नहीं, वहां कनेक्टर लगा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन उस कनेक्टर से अगर उसका चलना मुश्किल हो रहा है या फिर परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, तो कहीं उसको ना ले ले। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन कुल मिला के यहाँ एक बात यह है कि यदि दर्द चला गया और एस्थेटिक रूप से उसको फील नहीं हो रहा, तो वो उस जिंदगी को बड़े मजे में जिएगा उसके साथ, ये जान लेना। कोई पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब उसे ऐसा लगने लगेगा कि मेरा ये गंदा दिख रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर उसको जोर जबरदस्ती करके आप सीधा कर रहे हो, अगर वो पेनफुल हो गया उसके लिए, तो फिर लोकल कॉन्फ्लिक्ट फिर आने के चांस बन जाएंगे वहां। बस सीधा करने वाली कोई भी चीज लगाना, ये भी तो अपने आप में, अगर मान लो पहले कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो तो भी उसको लगेगा कि शायद मेरा सही नहीं था, इसलिए सीधा सही क्यों किया कर रहा हूँ? था। सही बात है, सीधा मैं कर क्यों रहा हूँ? सीधा मैं कर इसलिए तो रहा हूँ, मैनेजमेंट इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, हाँ, है ना, तो ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा वो होगा। बिल्कुल। ये हल्का सा ये मेरे पैर में भी है, मैं बताऊं, हल्का सा मेरे नाना जी का भी था मेरे पैर में। अमित शर्मा ने देखा हुआ है, अमित पाल ने, प्रशांत को भी है, गुप्ता जी को बस भी है। हाँ, देखिए, बहुत सिंपल सी बात ये हो रही है, वो इसीलिए कि बॉडी ने किसी चीज को एक बैलेंस में ला दिया। हाँ, अब अगर उसको पेन नहीं, अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, उसके हाँ, दिमाग में से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, तभी हीलिंग में आया, तभी पेन हुआ, हाँ, और फिर वो आदमी उस चीज के साथ दोबारा दिक्कतों में नहीं जाता। और अगर हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे तो बॉडी बहुत आराम से बैलेंस बना के चलती रहती है। हाँ, बॉडी भी जानती है कि भाई तू इसको देख मत, लेकिन हाँ, जहां हम उसे सीधा करने की सोचेंगे क्या करेगा, तो हमने सीधा तो उसी करेंगे कि भाई जो आप लोग कह रहे हैं ना कि जो तिरछा टेढ़ा है, तो उसके दिमाग में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया, फिर वो रिजोल्व होगा, फिर उसमें जाएगा। तो हाँ, इसीलिए ये कई बार बड़े सर या वो कहते हैं ना कि भाई जितने हमारे पास सीपीएमआर या ये आते हैं, इनकी फिजियोथेरेपी क्यों मना कराते हैं कि आप जबरदस्ती किसी से करवाओगे, किसी को चलना सिखाना या किसी को जबरदस्ती कराना, वो उसके लिए बहुत फायदे का नहीं होता। हाँ, हाँ, बॉडी के डिफेंस को तोड़ रहे हो आप एक। लेकिन यहाँ डॉक्टर सर आपकी बात को बड़े पॉजिटिवली लेके हम एक बात कह सकते हैं दोस्त, यहाँ उसे सीधा करने के लिए कुछ गार्ड मत लगाओ, वहां उसको फ्लैट शूज और ब्रॉड शूज फुटवियर पहनाओ, तो हो सकता है कि समय के साथ साथ वो अपने आप ही थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि बॉडी जो है वो अपने आप को हमेशा अलाइनमेंट में लाने की कोशिश में रहती है। तो यहाँ पे ना उसको खींचतान करके या पैकिंग लगवाने के, जो भी उसकी जगह फ्लैट और ब्रॉड फुटवियर पहनाने की उसे सलाह दी जाए फिर दोस्त। ठीक है दोस्त? जी सर। हाँ, चलो खैर यहीं रुकेंगे भाई। और आज जी भाई, एक पॉइंट और रख रहा हूँ आज जो अपना बोन्स वाला खत्म हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। एक सिचुएशन फिर ऐसी बनती है, जेनु वल्गस की कंडीशन जो बनती है, नॉक नी, अब वो इसके ऊपर में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो मेरे उस समय याद आ गया था दिमाग में, ये जब
एक तरह से ये अंगूठा उधर को झुक रहा था, तो ये हेलस वल्गस ये है, तो ऐसे ही उधर वो दो टर्म है सर, एक तो अवे जाते हैं, एक नियर आते हैं, तो दोनों की टर्म पहले तो वो बोलिए आप कौन कौन से देख के जरा रिपोर्टरी में। जेनो वल्गस और बेलगम बेलगम होता है बहुत। सर उसको कॉमन टर्म्स ले लेते हैं। एक है नॉक नी। हाँ, नॉक नी में मीडियल साइड में वो जो है हो जाएगा, मतलब नी दोनों घुटना जो है बिल्कुल दोनों नी जॉइंट मीडियली टिल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर को, और एक है बो नहीं होता है, जिसमें कि बाहर की ओर ऐसा धनुषाकार हो जाएगा बाहर। हाँ धनुषाकार, बो नीज, हाँ कर्विंग होगी ना, कर्विंग। हाँ कर्विंग हो जाएगी। तो भाव क्या आएगा इसके पीछे अमित शर्मा? अगर वो नजदीक आ रहे हैं घुटने तो क्या भाव है, और जो अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या भाव है? ये सब शायद यहाँ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए अब इनको ऐसे ही समझेंगे कि मीडियल की तरफ आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे ही चलना चाह रहा है, या वो उन सिचुएशंस को बहुत आराम से नहीं कर पा रहा, आपस में टकरा रहे हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं उन्हें पास भी लाना चाह रहा है, सीधे करना चाह रहा है, और ये इसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ ईगो, वही सेल्फ एस्टीम वाली बात है। कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसा होगा, कहीं ना कहीं घर के अंदर कुछ ऐसा है जिन लोगों को वो साथ रखना चाह रहा है, और वो सोच रहे हैं कि ये आराम से एक साथ चलें, दोनों पैर एक साथ चलें, क्योंकि पैर का काम है मूवमेंट से भी। हाँ। तो देखो ये दो बातें आपने दो बातें एक साथ कर दी, अलग अलग हम करें तो देखो मजे की बात है। पहला भाव बहुत अच्छा है अमित शर्मा का, डॉक्टर धीरेन्द्र सर। अगर इसका बेसिकली हम इसका वो देखें कि इससे हिंड्रेंस क्या पैदा हो रही है। अगर नॉक नहीं आते हैं तो वो बंदा दौड़ नहीं सकता, अगर नॉक नहीं होता तो वो तेज नहीं चल सकता। तो अमित शर्मा भाई ने बोला कि वो बंदा, इसका मतलब सिचुएशन के साथ या परिस्थितियों के साथ अच्छे से मूव नहीं करना चाह रहा है जी। वो तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो सिचुएशन के साथ नहीं चल पाई मदर, इसलिए मान ले बच्चे को नॉक नहीं आ गए। और यदि कोई बहुत ज्यादा फास्ट चलना चाह रहा है, दूर मतलब तेज, कोई रुकावट ही नहीं चाह रहा कि दौड़ना है, तो उसमें थोड़ा बाहर की तरफ को जाएगा। ये तो आ गया चलने से दौड़ने से रिलेटेड। दूसरा अमित शर्मा भाई का दूसरा ही यहाँ ये छुपा हुआ था कि अगर ये आपस में नजदीक लाना चाहता है रिलेटिव्स को या उसको, तो ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ये नजदीक ला रहा है परिवारजनों को या फिर दूर लेके जा रहा है। तो दूसरा ऐसा भी मुझे फील हुआ जब अमित शर्मा बता रहे थे। लेकिन दौड़ने से बहुत मतलब है दोस्त, इसका सिचुएशन के साथ वो नहीं चल पाई। और इसमें या तो चल नहीं पाया या चलने नहीं दिया जा रहा, हाँ, या हाँ, चल नहीं पा रही या चलने नहीं दिया जा रहा, चल नहीं पा रही है ना। हाँ। और बस वही बात है कि बाहर को है, तो इसका मतलब वो उन सिचुएशन से अवे कर रही है ना जॉइंट्स को। हाँ। देखिए बस सबसे बड़ी बात ये है कि जॉइंट्स को अवे कर रही है, यानी कि वो अपने रिश्तेदारों से, अरे तुम छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ, रिलेशंस को दूर कर रही है, बिल्कुल मुझसे छोड़ के दूर जाओ। हाँ, रिलेशन से दूर जा रहा है और रिलेशन से चिपक रहा है। ये बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी। जीनो वल्गम जो है, जहाँ नॉक नहीं है वहाँ चिपकने जैसी भावना है, चाहे आउट ऑफ इनसिक्योरिटी चिपक रहा हो, आउट ऑफ इमोशन चिपक रहा हो, वो अलग बात हो सकती है डॉक्टर धीरेन्द्र सर। और अवे बहुत अच्छा जॉइंट का रिलेशन से जोड़ के अमित शर्मा ने और क्लियर कर दी कि जॉइंट का मतलब होता है रिलेशन। तो रिलेशंस को यदि दूर कर रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे होगा, और अगर नॉक नहीं है नजदीक ला रहा है तो रिलेशंस को वो नजदीक लाना चाहता है। और कई सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन दो भाव तो बहुत अच्छे यहाँ क्लियर हो गए हमारे। जी सर, इस भाव में ये भी है कि मैंने ये चीज आप देखा, एक पेशेंट में एक लड़की है 12 साल की, उसको नॉक नहीं है, तो उसकी हिस्ट्री में जो उसको सबसे ज्यादा परेशान करता है वो यही करता है कि उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते ही रहते हैं, तो उसको वो बड़ी परेशान रहती है। हाँ, तो वो साथ लाना चाह रही है, देखो इन दोनों को, राइट और लेफ्ट को जोड़ना चाह रही है एक साथ। लो, माँ और पापा को, राइट पापा और लेफ्ट मदर, दोनों को एक साथ लाना चाह रही है कि भाई मत लड़ो।
बहुत मतलब बढ़िया। तब से आप तो उधर नहीं आ रहे हो शायद, लेकिन भैया ने इसको बहुत ब्रॉड टर्म में बता दिया ना, शायद डिस्कशन भी हुआ जो जहां भी आईब्रो जॉइंट हो रही हैं, यानी कि हाँ। बॉडी का एक हाफ दूसरे हाफ को जोड़ना चाह रहा है। जी। आईब्रो जॉइंट हो रही है हाँ। तो वो यही है कि अपने एक तरफ राइट आईब्रो लेफ्ट आईब्रो से जुड़ रही है, जो हमारे बीच में गैप रहता है, लेकिन वो जोड़ना चाह रही है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में दूरी है और इन्हें पास किया जाए, इन्हें जोड़ा जाए। और डॉक्टर धीरेन्द्र सर, इसमें ना एक दो टर्म और भी हैं, वो कभी बाद में भी क्लियर होंगी या अभी किसी को याद आ जाए। उसमें ना पूरी तरह से खड़ा नहीं होता है बंदा, हाफ सिटिंग पोजीशन में होता है। एक ऐसी भी चीज होती है, उसका भी वो अपने यहाँ नटराज रूब्रिक है। वाली, है बेटा? हाँ नटराज, जो नटराज वाला शेप होता है ना, हाँ, मतलब वो नटराज ऐसे समझ लो जैसे कुर्सी पे बैठना चाह रहा है और बैठा नहीं है, तो वो आधा आधा नीचे आया हुआ होता है। ऐसे भी चलते हैं लोग कई बार सीधे, ना तो नौकनी होते हैं ना बाहर को जाते हैं, लेकिन उनके घुटने थोड़े आधे मुड़े हुए रहते हैं। वो क्या है? वो भी टर्म है। बस ये जो है इसी तरह के जो वो आते हैं ना वॉकिंग ऑन टोज वाले, ये जो कई बार इसमें कई बार मैं हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सी बार एमआर वाले जो केसेस होते हैं ना, सीपी और एमआर वाले, हाँ यहाँ पर वो भी देखना पड़ता है कि यार ये इसके इस वजह से तो नहीं हो रहा हाँ, बिल्कुल, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे है ना। वहीं वहीं से अफेक्ट हो रहा है कि वो वॉक में है ये, वो उसमें आएंगे। कुछ वॉक है ये चिड़िया की तरह चलना या कुछ ऐसे, मैं भूल रहा हूँ। भैया ने उसका नाम दिया ना बेबी वॉक, के डक वॉक, कदम डक और वॉक। बेबी वॉक बताते ना कि कदम छोटे पड़ते चले जाते हैं, बड़े कदम हाँ रख ही नहीं सकते हाँ, वो बच्चों के। बेबी वॉक में जॉइंट अफेक्टेड नहीं है। बेबी वॉक में कदम की डिस्टेंस कम हो रही है। हाँ जी हाँ। हाँ, और यहाँ उसके पर जो पीछे है जी, दोनों कहते हैं जॉइंट की वजह से भी हो सकता है। वो चलो, बैडलिंग गेट, जो बैडलिंग गेट ऐसे कुछ बोलते ना, हाँ, बैडलिंग वैगलिंग गेट वगैरह कुछ यही है दीपशिका, ऐसे ही है वो। गेट में आएगा। गेट, हाँ जी हाँ जी। जी हाँ, गेट में देखो बेटा, अगर मिल जाए दो वर्ड यहीं ऐड डाउन हो जाए तो बड़ा मजा आए। जी, जी, बस। गूगल पे डाल दो गेट, वैगलिंग गेट करके। हमें भी ऐसे लग रहा है प्रेगनेंसी में भी ये गेट ऐसे ही हो जाती है, वो वो डक वो जैसी या डक पेंगुइन गेट है, जैसी, नहीं वो वैसे वैसे डक चलते हैं लोग। दीक्षिका, वो डक गेट है जो प्रेगनेंसी वाला है, हाँ, वही डक, वो डक गेट है, हाँ बत्तख चाल। वो हाँ बैडलिंग की वही गेट होती है ना थोड़ी, हाँ वो वही थोड़ा वही सा एक पैर इधर उसी का। या जिनका बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, अगर ऐसी आंटी लोग को भी देखें तो जब वो हाँ चलती है तो एक पैर पे हाँ चलती है, हाँ फिर एक पैर पे चलती है। हाँ हाँ हाँ, वो जो आंटी जो बिल्कुल सीधी की सीधी पैर रखती हैं, वो डक की तरफ ज्यादा इशारा कर रही हैं, जो अमित शर्मा कह रहे हैं। और वैगलिंग गेट करके कुछ मुझे लग रहा है, मुझे ध्यान से आया। तो इस तरह की गेट से रिलेटेड कई चीजें हमें अपडेट कर लेना है, इस नोक नी के साथ और वो नी के साथ ना। हाँ जी। तो चलो और खैर, जी भाई। मेरे को अचानक से बस याद आ गया, देखो आप इतनी छोटी प्रैक्टिस में, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक मेरे पास एक कंप्लीट क्योर केस है। और 2015 के आसपास में वो लड़की आई थी, हाँ और वो वॉकिंग ऑन टोज थी और चलती थी, गिरती रहती थी, उससे बैठा रखा भी सही से नहीं जाता था। हाँ, ठीक है। और हाँ, और स्लाइट एमआर उसके साथ में था, स्लाइट एमआर था, और उसको एक डोज दी गई थी कल्केरिया कार्ब की, हाँ 2015-16 में दी गई होगी, और 2020-21 में वो दो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह काम करती है, सारी की सारी चीजें उसकी नॉर्मल है। उसके बाद से उसने उसके पापा का और वो मतलब कभी कभी ये आ जाता है कि हाँ सर, फॉलो बताने के लिए कि ठीक है जी, 2020-21 से मुझे लग रहा है कोरोना के बाद से वो आना ही बंद हो गया कि हाँ अब ठीक है। मैंने कहा तो कोई दवाई की जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ, तो रहने ये देखो जितनी ये है ना वैगलिंग गेट, नॉक नी, ये तो इनका कनेक्शन ज्यादातर मिल रहा है माइंड से, ब्रेन से। और जो आपका हाँ ये जी। बनियन है, ये मिल रहा है सर्कमस्टांसिस से, सिचुएशन से। ये बर्थ डिफेक्ट की जगह ये बाद में अपनी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और वो बर्थ डिफेक्ट की तरफ बढ़ रही हैं बातें जो आपके। हालांकि है तो सब जुड़ा साइकी से ही, लेकिन हाँ जी, बस नौकनी कभी बच्चे के पैदा होते ही नहीं, वो सॉरी, ये बनियन नहीं आता जनरली,
बनियन ये बाद में डेवलप होता है हम लोगों में, जब हम बड़े होने लगते हैं कई बार। तो ठीक। चलो ठीक है, बड़ा स्पेस है, चर्चा में तो होती रहेगी, और आज हाँ यहीं जी। रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। राम राम। राम 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 सभी को। राम राम राम। राम। नमस्ते बॉस। राम राम बॉस। नमस्ते, राम राम भाई।